looping in the network, every packet is sent with the some time to leave value, which tells the network how many routers hops this packet can cross. At each hop, its value is decremented by 1. इसकी value change होते रहती है, and when the value reaches to 0, the packet is discarded. Again I am saying, जैसे 10 उसकी वैल्यू है, अगर वो 10 हॉप्स हो गया है, 10 उसने ये सेंडर हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया, ओके। यहाँ कहीं रिसीवर है। टाइम टू लीव हमने क्या किया है, टाइम टू लीव हमने ये दे दिया कि टाइम टू लीव हमने मेंशन कर दिया 5, चलो ओके। तो यहाँ से गया, ये फर्स्ट राउटर के पास गया R1, टाइम टू लीव की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर ये राउटर 2 के पास जा रहा है, अभी अभी क्या है, रिसीवर इससे है ना डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन किसी और राउटर्स के पास जा रहा है तो वो 2 हो जाएगा, फिर किसी राउटर्स के पास जा रहा है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी तक भी डेस्टिनेशन नहीं आया है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट राउटर के पास जैसे ही वो आएगा वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या है, वो पैकेट अब किसी काम का नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर इन्हीं बीच में रिसीवर आ जाएगा तो सक्सेसफुली वो रिसीव कर ले, इसका मतलब ये होता है टाइम टू लिव। ओके, नाउ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स टेल्स द नेटवर्क लेयर, ठीक है, एट द डेस्टिनेशन और टू विच प्रोटोकॉल दिस पैकेट बिलोंग्स टू, कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू अपने आपने यूडीपी यूज किया है, टीसीपी यूज किया है या आईसीएमपी यूज किया है, ठीक है, ये बताता है ये पर्टिकुलर जो है ना, ये जो सेगमेंट है प्रोटोकॉल का, वो ये बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो। यूडीपी मींस हमने ऑलरेडी देखा था, यूडीपी में अगर आपको शॉर्ट मैसेजेस भेजते हैं तो वो आप उसको ट्रांसमिट करोगे, उसमें डिवाइड नहीं करते हैं हम डेटा को, एज इट इज हम सेंड करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। बट टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करके भेजते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, उसमें एक्नॉलेजमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो कौन सा आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये डिटेल्स हम सेट करते हैं, और वो उसके लिए नंबर्स हम भेजते हैं, जैसे आईसीएमपी के लिए 1 है, टीसीपी के लिए आप 6 सेंड करते हो, यूडीपी के लिए आप 17 सेंड करते हो, ओके। इस तरीके से आप प्रोटोकॉल्स का डिटेल आप यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है। हेडर चेकसम, हेडर चेकसम क्या होता है, वही बताया कि पूरा जो हेडर आपका बन जाता है तो उसमें वो इंटेक्ट है या नहीं है, ये हम चेकसम बिट ऐड करके भेजते हैं। और हर एक राउटर में क्या होता है, जब भी वो रिसीव होता है तो ये चेकसम वो चेक करता है, ठीक है। जैसे हमने पैरिटी बिट लगा दिया, इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एक 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 कंपैरिजन करते हैं ट्रांसमिटेड और रिसीव डेटा में कि रिसीव डेटा हमको सही से मिला है या नहीं मिला है, ओके। नाउ this field is used to keep the checksum value of the entire header, which is used to check if the packet is received error free or not, ठीक है। तो एरर फ्री है या नहीं है, जैसे इवन पैरिटी में आपने सेंड किया, मतलब नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, वंस होने चाहिए, वो होने चाहिए इवन होने चाहिए। तो रिसीव भी हो रहा है तो 1 का 0 कहीं अगर चेंज हो गया, ठीक है, इवन पैरिटी अगर नहीं है, वहां पे नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड नंबर में पहुंच गया, तो क्या हो गया, वो वहां डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहाँ पे ये मैसेज जो है वो करेक्ट नहीं है। वैसे ही ऑड पैरिटी के लिए तो एक एक प्रायर एक चेक पॉइंट होता है ये भी, हेडर चेकसम, कि हेडर के इंफॉर्मेशन को वो चेक करते हैं कहीं कोई बिट चेंज तो नहीं हुआ है, ओके। देन सोर्स एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। हेडर में ऑप्शंस होता है, जैसे आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए, रिकॉर्ड रूट के लिए, टाइम स्टैम्प के लिए, ये ऑप्शंस ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शनल फील्ड है ये, ओके। सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ दिस हेडर, ठीक है। तो वर्जन में आपका IPv4 है कि कौन सा वर्जन है, ये आपका इंटरनेट हेडर का लेंथ दिखाता है, ये प्रोटोकॉल है, ये कंजेशन को कंट्रोल करता है, टोटल लेंथ दिखाता है, ये टोटल IP हेडर प्लस डेटा का टोटल लेंथ दिखाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ये दिखाता है कि जब अपने एक पैकेट को आपने डिवाइड किया है तो उस पैकेट जो डिवाइडेड पैकेट हैं, एक पैकेट को आपने जब डिवाइड करके डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया है तो उन सब फ्रेम्स में उसी पैकेट का नंबर होगा जहां से वो आया है, राइट। नाउ फ्लैग्स, फ्लैग्स क्या शो करता है कि अगर उसी पैकेट को आप डिवाइड कर रहे हो तो अगर वो लार्ज है, डिवाइड करने की जरूरत, इस फ्लैग से ये पता चलता है बेसिकली कि उसको उस को जो बड़ा पैकेट है उसको डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ओके। देन फ्रेगमेंट ऑफसेट, डिवाइड अगर हम कर रहे हैं पैकेट्स को, उन सब की सीक्वेंसिंग भी होनी चाहिए,
ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पैकेट को डिवाइड कर दिया, तो जैसे जैसे पैकेट डिवाइड होगा जितने नंबर्स में, उन सबको एक अलग सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो दैट उसको रीअसेंबल करके हम डेस्टिनेशन में क्या करें, ओरिजिनल मैसेज को हम फ्रेम करें। देन टाइम टू लीव, कितने जम्प्स, कितने राउटर्स को बियर कर सकता है। अगर नंबर ऑफ जम्प्स अगर टाइम टू लीव से ज्यादा हो गए तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। प्रोटोकॉल, टीसीपी यूज कर रहे हो, आईसीएमपी यूज कर रहे हो, यूडीपी यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, वो ये आपको प्रोटोकॉल में दिखाता है। हेडर चेकसम एक टाइप का चेक पॉइंट है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, हेडर के इंफॉर्मेशन को करेक्टली रिसीव हुआ या नहीं ये चेक करते हैं। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ओके, देन ऑप्शन। नाउ विल गो इनटू द डिटेल्स। ये आपका हेडर का डिटेल्स हो गया ना। IPv4 में एड्रेसिंग, ये थोड़ा सा इंटरनेट एड्रेसिंग को देखने के पहले थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट एड्रेसिंग में तीन टाइप की एड्रेसिंग होती है, एक आपका यूनिकास्ट होता है, एक मल्टीकास्ट होता है, और एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट। ओके, सो व्हाट इज unicast? You can see the diagram and try to understand. यूनिट कास्ट एड्रेसिंग में देखो यहाँ पे क्लाइंट है, अभी हम जो देख रहे हैं वो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल ही है। IPv4 क्या है, क्लाइंट सर्वर, जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर है। एक क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और डिफरेंट मशीन्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप देख लो। ठीक है, तो इसमें यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, एक क्लाइंट ने मैसेज सेंड किया और वो केवल और केवल एक के पास वो रिसीव होगा। क्लाइंट ने या एक मशीन ने जो मैसेज सेंड किया है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर मशीन को ही वो रिसीव होगा। राइट, दिस इज यूनिकास्ट एड्रेसिंग। In this particular unicast addressing mode, the data is sent only to the one desired host. Okay, the destination address field, okay, contains the IP address of the destination host। एक ही पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसका एड्रेस रहता है आपके आईपी हेडर में, और वो क्या करता है, क्लाइंट सेंड करता है जो भी उसका रिक्वेस्ट है या जो भी डेटा है टू अ पर्टिकुलर टारगेटेड सर्वर। ठीक है, वन टू वन मैसेज ट्रांसमिशन, वन टू वन मैसेज ट्रांसमिशन। दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग मोड। ब्रॉडकास्ट, ओके, मीन्स वन विल बी सेंडिंग एंड ऑल अदर विल बी रिसीविंग। ओके, ये सब क्यों समझ रहे हैं हम, क्योंकि आपका एड्रेसिंग मोड में आईपी एड्रेसेस जो है, जो आपका आईपी एड्रेस है उसमें एक सेगमेंट ये सब में डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ आईपी एड्रेसेस इन सब के लिए पर्टिकुलरली डिवाइडेड है। ठीक है, सो ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जिसमें एक सेंड करता है, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन हो गया या टेलीविजन ट्रांसमिशन हो गया, एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो सेंड होता है डेटा, बाकी जितने टेलीविजन सेट्स हैं या रेडियो सेट्स हैं वो सब क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। वैसे ही हियर इन दिस केस, okay, a particular client is transmitting the data and all other devices through routers, they are receiving the message। और ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जो मैसेज आया है वो उसको प्रोसेस करेंगे, वो जो मैसेज आया है वो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इन सब वो जो भी मैसेज क्लाइंट ने सेंड किया है उसको वो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। नाउ लास्ट, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट के टर्म्स में क्या होता है, यहाँ पे सबको ट्रांसमिट नहीं होता है, कुछ डिजायर्ड जो टर्मिनल्स होते हैं उन्हीं को क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है। जैसे यहाँ पे क्या किया, एक सर्वर ट्रांसमिट कर रहा है और बाकी के जो सर्वर्स हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, सबको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन दिस मोड अ मिक्स ऑफ द previous two modes are there। packet sent is not sent to a single host, not to all the hosts in the segment। in this packet the destination जो एड्रेस रहता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर जैसे हमने
हमने एक एड्रेस लिख लिया, हमने लिख लिया 192.168.0 और 0, ऐसा हमने कर दिया। तो इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे इस नेटवर्क एड्रेस के अंदर, वो सब के सब रिसीव करेंगे। ठीक है, राइट। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 255 इसके अंदर जितने भी एड्रेसेस रहेंगे वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, राइट। तो ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे क्या होता है कि हमारे जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है, आईपी एड्रेसेस है, वो डिवाइडेड है। एक है आपका यूनिकास्ट 1 to 1, दूसरा है ब्रॉडकास्ट 1 to many और 1 to all, और मल्टी कास्ट में हम बोल सकते हैं 1 to many। एक ने सेंड किया बट सबने रिसीव नहीं किया है, एक पर्टिकुलर फिल्टरिंग के अकॉर्डिंग हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को दिया है, वो सब क्या कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं। ओके, so these are the addressing. Now we'll see the internet addressing. क्या होता है internet addressing? Okay, we'll go into the details of this. One second, students. Okay, so concentrate here and listen it carefully. Okay, internet addressing और IPv4 addressing, इसी को हम लिखें यहाँ पे। One second, change. So this IPv4, okay, Internet Protocol version 4, this internet addressing, okay, ये इसमें जो आपका एड्रेस होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, ये आपका होता है 32 बिट्स, 32 बिट्स के फॉर्मेट में होता है। ओके, 32 बिट्स के फॉर्मेट में ये होता है। आप इसको बोल सकते हो कि ये 4 बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, राइट। सो इसमें 4 बाइट्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 32 बिट्स होते हैं, उनको 8 बिट के कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 8 बिट्स इन द फर्स्ट पोजीशन, देन अगेन 8 बिट्स, देन अगेन 8 बिट्स एंड 8 बिट्स, और इसी को हम लिख सकते हैं आपका 1 बाइट, 8 बिट और 1 बाइट, देन 1 बाइट, देन 1 बाइट, देन 1 बाइट। ओके, नाउ इसी को हम बोलते हैं आपका ऑक्टेट। 8 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो इसको हम लिखेंगे आपका फर्स्ट ऑक्टेट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड सेकंड ऑक्टेट। ओके, सेकंड ऑक्टेट। अभी आपने आईपी एड्रेस देखा होगा, इसमें जो 8 बिट्स हैं, ठीक है, तो 8 बिट्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, आपका ये जो नंबर है वो जा सकता है आपका 0 0 0 0 0 0 ये 0 0 0 से लेके 1 1, वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपका 1 1 1 1 1 1, यहाँ तक आपका वेरी कर सकता है। ओके, 3 7 3 5 एंड 8, ओके, यहाँ तक की वैल्यू वेरी कर सकती है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ से वेरी करेगा, ये भी और ये भी, राइट। नाउ
इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? अगर ये सारे के सारे जीरो जीरो रहे तो जीरो से लेके आपका मैक्सिमम जा सकता है कहाँ तक? 255। सो ये वैल्यू वेरी करेगी जीरो से लेके 255 तक, ये भी वैल्यू वेरी करेगी जीरो से लेके 255, देन 255, देन 255। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट हम करते हैं डॉट डॉट नोटेशन के साथ, ठीक है। जैसे ये 255 के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। 255 के बीच में हमने ले लिया जैसे 192, ठीक है। ये आपका हो गया 168, ये आपका हो गया 168। देन सपोज हमने ले लिया 10, देन हमने यहाँ ले लिया 20। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डॉट नोटेशन के थ्रू हम एड्रेस को डिनोट करते हैं। 192.168.10.20। तो ये जो एड्रेसेस हमने लिए हुए हैं, 8 बाइट यहाँ आ गए फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट बाइट यहाँ आ गया, सेकेंड बाइट का नोटेशन यहाँ आ गया, थर्ड बाइट यहाँ आ गया, और फोर्थ। इन सब का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का हम बाइनरी का हमने क्या किया है, डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया। ओके, आपको पता है ना, ये 0 to 255 कहाँ से आया? 8 बिट्स अगर हैं तो क्या होंगे? 8 बिट्स मतलब क्या होगा? 2 to the power क्या होगा? 2 to the power 8 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। 2 to the power 8 कॉम्बिनेशन, तो वो कितने होते हैं आपका? 255, 256 होता है। जीरो से लेकर 255 तक देखें तो क्या होगा वो आपका? 255 मैक्सिमम हम लिख सकते हैं, राइट। हैव अ लुक ऑन दिस टेबल, देन विल प्रोसीड। ओके, then 2 to the power again 8। सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? 2 to the power 8 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द बाइनरी वैल्यूज। ओके, तो इनमें से कोई भी एक हमने नंबर लिया है आपका 192, 168, 10 एंड 20। नाउ इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। इंटरनेट वेक्टर एड्रेसिंग मैकेनिज्म जो है उसका एक क्लासिफिकेशन है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन में जो आपका इंटरनेट एड्रेसिंग है, ओके, उसको 5 टाइप्स के नेटवर्क में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेसेस। इसको 5 टाइप्स के नेटवर्क में डिवाइड किया गया। अब वो आईपी एड्रेसेस क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लास ए। क्लास ए, अभी देखो ये इस टाइप का रहता है डेटा, ठीक है। तो क्लास ए में क्या होता है? क्लास ए में आपके एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है आईपी एड्रेसेस का, वो आता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आपका आता है 0.0.0.0 से लेके, इसमें आता है आपका 127.0.0.0। ओके, एक्चुअली 127 नहीं होता, वो 126 हम बोल सकते हैं इसको,
127 जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो रिजर्व्ड, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो क्या है, रिजर्व्ड है, कि लूप लूप बैक एड्रेस बोला जाता है। इसी में जो सेगमेंट में है 127 जो है वो लूप बैक एड्रेस होता है। जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये सारी चीजें हैं, कभी नेटवर्क का काम कर रहा है या नहीं करना है वो चेक करना है आपको, तो आप पर्टिकुलर उस डिवाइस पे उस पर्टिकुलर आईपी पे आप क्या करोगे, पिंग करोगे। वहां से आपको अगर आ रहा है डेटा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका जो डिवाइस है वो काम कर रहा है। इंटरनेट में ही अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये क्लास ए हो गया। देखते हैं क्लास ए क्लास बी सबका रेंज देखते हैं। क्लास बी का रेंज क्या होता है, 126 तक है ये, ठीक है। ये देखो फर्स्ट बिट को अभी हम चेंज कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट जो 8 बिट है, बाइट है, फर्स्ट बाइट को उसी को हम चेंज कर रहे हैं। तो 0 से लेके 255 तक ये चेंज हो सकता है। बाकी ये 00 से 0 मतलब ये सारे बिट कंटेंट है, ठीक है। इसको हम केवल एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो अभी 126 तक तो हो गया, 127 रिजर्व्ड है। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 128.0.0.0 से लेके ये आपका जाता है आपका टू 191.255.0.0। यहाँ तक आपका क्या है, ये क्लास बी का एड्रेसेस है। मतलब इनके बीच में 128 से लेके आपका 191 के बीच में कोई भी आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है तो वो क्लास बी को बिलोंग करता है। ऑलवेज रिमेम्बर, ओके। इधर कुछ भी हो आप ध्यान मत दो। 0 से लेके 126 है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसी यहीं पे हम ले लेते हैं एग्जांपल 15.10.25 35.36, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप छोड़ दो, बस आपको क्या करना है, फर्स्ट बाइट को देखना है। 15 नंबर जो दिख रहा है मुझे वो 0 और 126 के बीच में कहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो नेटवर्क है वो क्लास ए का नेटवर्क, ठीक है, क्लास ए टाइप का नेटवर्क है। अब क्या है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखते हैं अभी, राइट। नाउ क्लास सी, बी का भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने अभी लिखा हुआ था एक 128 से लेके 191, तो 158 ले लेते हैं, 158.145.10.20। तो ये 158 जो है वो 191 और 128 के बीच में कहीं आ रहा है, राइट। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, ये क्लास बी टाइप का है। क्लास सी के लिए students, are you able to see it clearly? Is the font size is okay? Yes, sir. Yes, sir. Visible to all? Yes, sir. Okay, okay. तो क्लास सी जब हम देखते हैं, क्लास सी अब इसके आगे आता है, राइट। तो ये आपका स्टार्ट होगा 192.0.0.0 टू, ओके, टू 255.255.255.0, ओके। सो 192 और आपका 223 के बीच में जो भी होगा डिटेल, जो भी आपका आईपी एड्रेस आएगा वो आपका क्लास सी को बिलोंग करेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.10.20, ये आपका क्या होगा 192 और 223 के बीच में है, 192 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लास सी को बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ क्लास क्लास डी, क्लास डी आपका क्या होगा, 223 यहाँ हो गया, तो 224 से आपका स्टार्ट होगा, 224.0.0.0 टू, ओके, 239.255.255.255, 239 के रेंज में जो भी आएगा वो आपका क्लास डी के लिए यूज होता है। नाउ क्लास क्लास ई, क्लास ई अभी ये आपका क्लास ई आपका आता है 240.0.0.0 टू लास्ट, ओके, 255
डॉट 255 पूरा का पूरा लास्ट रेंज तक ये क्या कर लेता है, ये यूज कर लेता है। सो देखो, फर्स्ट बाइट के अकॉर्डिंगली ये जो सेगमेंट रहता है आपका, इसी के अकॉर्डिंगली हम नेटवर्क को डिसाइड करते हैं। क्लास ए, ये फर्स्ट बाइट के अकॉर्डिंगली 0 से अगर 126 के बीच में आ रहा है तो क्लास ए को हम देते हैं। 127 आपका रिजर्व्ड है। 128 से 191 के बीच में जो आ रहा है वो आपका क्लास बी है। 192 से 223 फर्स्ट बाइट को ही देखना है आपको, ओके, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन, ओके। तो क्लास सी आपका 192 से 223 है, क्लास सी है। 224 से 239 है, ये आपका क्लास डी हो गया। 240 से 245 जो है लास्ट एक्सट्रीम तक आपका ई है। तो क्लास ए बी और सी जनरली हम यही यूज करते हैं। डी आपका क्या होता है कि मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब मल्टी क्लास कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट जनरली अभी फॉर योर रेफरेंस आप ये डायग्राम तो देख ही सकते हैं। मल्टीकास्ट ये हमने लिया था कि एक सर्वर है और बाकी के सर्वर से वो कम्युनिकेट कर रहा है, सबको नहीं सेंड कर रहा है। नेटवर्क में जितने डिवाइसेस हैं वो सबको नहीं सेंड कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप जब देते हो तो वो उस आईपी एड्रेस को जाता है, राइट। एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप जब देते हो तो वो उस आईपी एड्रेस को जाता है। बट आप सारे बिट्स को 1111 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे बिट्स को जैसे हमने 11 कर दिया, मतलब ये एक मैसेज होता है कि वो सारे डिवाइसेस को जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 239, यह अभी देखो यहाँ 255 है, इसी का एक मैं और मैसेज क्रिएट करता हूँ कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हमने ले लिया 239.10.20.35। तो ये जो नंबर होता है ये किसी एक पर्टिकुलर हॉस्ट के लिए होता है, ठीक है। वो भी अभी हम देखेंगे कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। बट ये समझो कि ये एक यूनिक नंबर है, ठीक है। 10, 20, 35 एक यूनिक नंबर है, तो किसी एक यूनिक यूनिक वो हॉस्ट के लिए होगा, यूनिक मशीन के लिए होगा। बट जैसे आप पूरा का पूरा सबको सब सारे बिट को वन कर देते हो, इसका मतलब क्या होता है कि वो इस रेंज में 239 के अंदर जो भी डिवाइसेस हैं उन सब के लिए वो मैसेज है कि वो उसको रिसीव करें और उसको वो प्रोसेस करें। अब 239 के अंदर ये एक सेगमेंट है, 239 के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको तो जाएगा, बट 238 अगर कोई डिवाइस है 238 के साथ है उसको नहीं जाएगा। इसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मल्टीकास्ट होता है उसमें एक फिल्टरिंग के अकॉर्डिंगली एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। जैसे 239 के अंदर हमने यहाँ क्या कर दिया, सारे बिट्स को वन कर दिया तो सारे डिवाइसेस को जाएगा, बट 238 वाले को नहीं जाएगा क्योंकि इस सेगमेंट में 238 कहीं है। सो इसीलिए मल्टीकास्ट में क्या होता है, कुछ डिवाइसेस को हम छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। और ब्रॉडकास्ट, ये जो लास्ट वाला है जो आपका क्लास ई है, क्लास ई क्या होता है, ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है जनरली। बट ये अभी भी इसका जो फंक्शनैलिटी है वो क्लियर नहीं है। फंक्शनैलिटी क्या है, क्लियर नहीं है, उसको रिजर्व रखा गया है, रिजर्व रखा गया है और उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए उसको रखा गया है। 1 सेकेंड स्टूडेंट, wait for a moment. Students, so क्लास ई, यस, वी वर लुकिंग ऑन द क्लास ई। क्लास ई में क्या होता है, इसका ये जो रेंज है वो पर्टिकुलरली
ये जो रेंज है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और इसको रिजर्व रखा गया है। इसका अभी भी जनरली यूज नहीं होता है। हम बोल सकते हैं रिसर्च वर्क के लिए या ब्रॉडकास्ट करना है। जैसे ये पर्टिकुलर नंबर है, ब्रॉडकास्ट है, मतलब क्या है, जो भी आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड होंगे इस पूरे रेंज में वो सबको क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो क्लास ई और क्लास डी जनरली यूज नहीं होता है, क्लास ए बी और सी ही जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, एक 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 एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। Okay, now see this fast. We have, I think, 3-4 minutes, so we'll end up. Okay, so consider a case where a particular circle is representing network. Okay, ये आपका networks है, different networks आते हैं. Okay, इसको हम बोल सकते हैं आपका network 1, ये आपका 2 है, ये है 3. Inside the network different devices is there. This is first device, this is second device, this is third device, this is fourth device. This is here first, this is second, this is third, here is fourth. ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ. ओके, सो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क देखो, आईपी एड्रेसेस में दो टाइप के आईपी एड्रेसेस को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा होस्ट आईडी होता है. नेटवर्क आईडी उस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक एक सेगमेंट का वो क्या होता है, आईडी होता है, और होस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर मशीन का मशीन का एड्रेस. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 सब नेटवर्क में है, बट उनको डिफरेंशिएट हम कैसे कर पा रहे हैं, टू द नेटवर्क नंबर. तो यहाँ पे ये नेटवर्क नंबर है और ये है डिवाइस नंबर 1. तो इसको अगर मैं एड्रेस करूँ, ये जो पर्टिकुलर डिवाइस को मैं एड्रेस करूंगा, तो कैसे मैं एड्रेस करूंगा, ये फर्स्ट नेटवर्क का सेकेंड डिवाइस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2. ठीक है, फॉर रेफरेंस. ओके, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा और ये हो जाएगा होस्ट आईडी, ये फर्स्ट नेटवर्क का सेकेंड डिवाइस. इसको मुझे एड्रेस करना है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करूंगा मैं, सेकेंड नेटवर्क का थर्ड डिवाइस. ओके, तो 2.3 यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको लोकेट करना है या इसको आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, थर्ड नेटवर्क का फोर्थ डिवाइस, और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है. तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी इस पर्टिकुलर सिस्टम को, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे नेटवर्क का भी आईडी चाहिए और इसका भी नंबर चाहिए. सो दोनों की हेल्प से जैसे ही मैं ये 3.4 लिखूंगा, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि थर्ड नेटवर्क जो था उसमें फोर्थ डिवाइस है ये. इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सबको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो ये आईपी एड्रेसेस किस लिए दिए हैं, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को या एक एलिमेंट को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, इवन आप जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका आईपी एड्रेसेस होता है. आपका फोन जो है, आप अपने फोन पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो. फोन में आप जाओगे, अबाउट डिवाइस में जाओगे, अबाउट डिवाइस के अंदर वहां पे आपको आईपी एड्रेस अभी दिखा देगा अगर आप वो चला रहे हो इंटरनेट. ठीक है, सो ये जो डिवाइसेस रहते हैं, जो आईपी एड्रेसेस हैं उनका वो देखेंगे हम कैसे, कौन सा होस्ट आईडी होता है, कौन सा नेटवर्क आईडी होता है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप से हम नेटवर्क बनाते हैं, वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में. ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. लेट हो जाएगा आपको सेकंड लेक्चर के लिए, सो विल वाइंड अप दिस लेक्चर एट दिस पर्टिकुलर topic. Okay, so we'll start with the same network ID and host ID in the next class. Okay, so you can give your attendance by writing your roll number only in the chat box, and you can leave that lecture. Thank you students, thank you all for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, we'll meet in the next class.